भाइयों, मैं आज आपको एक जीवित वाक्य सुनाने जा रहा हूं और ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि एक जीवित घटना है जिसने पूरे देश को बदल के रख दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही समुदाय में एक ग्रेट पर्सन का नाम कमाने वाले उस व्यक्ति ने परमेश्वर के राज्य को पूरा करने के लिए कई साल तक मोची का काम किया, कई साल तक अपने शहर में जूते सिलने का काम किया, क्योंकि उस लड़के के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा थी कि भले ही मुझे जूता सिलना पड़े, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं भारत जाऊंगा, मैं कलकत्ता जाऊंगा और वहां जा करके यीशु मसीह के बारे में और वहां पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करूंगा। और वो व्यक्ति जब पैसे को जोड़ चुका, पैसे कमा चुका, तो उसने अपनी पूरी पूंजी शादी होने के बाद परमेश्वर के राज्य में लगाने के लिए कलकत्ता की ओर चल पड़ा। और वो कोई और नहीं, सन 1761 में भारत के जो हमारे टिकट आते हैं, उस व्यक्ति की फोटो उस टिकट पे भी आज पाई जाती है। और वो श्री रामपुर यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा फाउंडर बना और वो एक व्यवस्थापक बना। जब ब्रिटिश शासन भारत के अंदर था, उसने एक इतिहास को लिख दिया, क्योंकि हमेशा जिन लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह रहते हैं वो इतिहास जरूर लिखते हैं। इतिहास लिखने वालों में सिर्फ मसीहों का नाम रहा है। और वो एक ऐसा पहला व्यक्ति बना जो भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा को लाया, जो भारत के अंदर में डिक्शनरी को उसने जनरेट किया। आज जो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, आज हम जो भी डिक्शनरियां पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ विलियम कैरी की बदौलत पढ़ रहे हैं। आज जो हिंदी में बाइबल हमारे पास है, आज जो बंगला में बाइबल हमारे पास है, भिन्न भिन्न भाषाओं में जो बाइबल है, गुजराती, मराठी, भारत की 17 भाषाओं का अनुवाद करने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर का दास विलियम कैरी था। और उसने बहुत बड़ा बलिदान हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, मसीहत के लिए, यीशु के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। उसने अपने बेटे को खो दिया, उसने अपनी पत्नी को खो दिया। और लोग ताड़नाएं देते थे, लोग बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन वो यीशु मसीह के राज्य की ओर देखता रहा। यदि आपको यकीन नहीं है, अभी आप गूगल कर लीजिए और गूगल में डालिए विलियम कैरी, बायोग्राफी अबाउट विलियम कैरी, आप जान जाएंगे वो व्यक्ति इतना महान कैसे बना, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया, क्योंकि वो भारत में आना चाहता था। और वो भारत में आने के लिए एक बैप्टिस्ट मिशनरी बनकर वो एक जगह पर मोची का काम करने लगा। वो सड़क के किनारे जूते सिलता था और लोगों से कहता था कि मैं भारत जाऊंगा और यीशु मसीह के लिए बड़ा काम करूंगा। लोग उसका उपहास उड़ाते थे, लोग ठट्टों में उड़ाते थे, लोग मजाक करते थे, लोग उसकी साथ में गलत बर्ताव करते थे और कहते थे तू पहले जूता सिलना सीख ले, फिर तू भारत में जाकर प्रचार करना। हो सकता है आज आपके साथ भी कुछ लोग, जब आप बड़ा काम करते हैं तो कुछ लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको गलत बोलेंगे, कुछ लोग आपकी टांग घसीटेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे कमेंट्स मारेंगे जिससे आप नर्वस हो जाएंगे, जिससे आप उदास हो जाएंगे, जिससे आप जो है निराशा में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, जो कोई भी इस समय इस वचन को हृदय से लेगा, आज जान लो वो यहाँ से विलियम कैरी बन के निकलेगा और वो पावरफुल, आग से भरा हुआ विलियम कैरी के समान भारत के अंदर एक और योद्धा खड़ा होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जिज्ञासा, वो बड़ा हृदय उसे कहीं और से नहीं प्राप्त था, बल्कि बाइबल से मोटिवेट था। विलियम कैरी जो परमेश्वर का दास रहा, जिसके बारे में आज कलकत्ता के अंदर श्री रामपुर यूनिवर्सिटी है। भारत के सती प्रथा, बाल विवाह जैसे अंधविश्वास की तमाम ऐसी प्रथाओं को भारत में सिर्फ विलियम कैरी ने ही बंद कराया। क्योंकि विलियम कैरी जब कोलकाता आए, उन्होंने देखा कि बाल विवाह के कारण बहुत सारे लोग अंधविश्वास में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग सती प्रथा की वजह से
हस्बैंड मरने के बाद स्त्री को जिंदा जला देने की प्रथा भारत में थी, छुआछूत की प्रथा भारत में थी। हमारे मसीही लोगों ने भारत को बदला है, लेकिन आज गवर्नमेंट नहीं कहेगी, आज सरकार इसकी बड़ाइयां नहीं करेगी। आज सरकार बड़ाइयां उनकी करेगी जो उड़ीसा के अंदर ग्राहम के हत्यारे हैं, जिन्होंने ग्राहम को मारा। आज सरकार उनकी बड़ाइयां कर रही है, उन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बड़ाइयां कर रही है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पूरे भारत देश के लिए अपने प्राण को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को खो दिया, उड़ीसा में ग्राहम स्टैनली भी, उन्होंने भी अपने परमेश्वर के लिए और भारत देश के लोगों के लिए सेवा में अपनी जान निछावर कर दी। साथियों, इन लोगों के पास बड़ा हृदय बाइबल से आया और वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चलने लगे। क्या आज आप तैयार हैं प्रभु यीशु के क्रूस को उठाकर चलने के लिए? मैं पूछता हूं, क्या आपके अंदर वो हृदय है? क्या आपके अंदर वो दर्शन है, वो जिज्ञासा है? आप किसी की कॉपी पेस्ट मत कीजिए। परमेश्वर स्वयं आपको विलियम कैरी बनाएगा। परमेश्वर स्वयं आपके अंदर एक नया व्यक्ति खड़ा करेगा, आपका भी नाम महान करेगा। वचन कहता है महान नाम यहोवा की ओर से मिलता है। जब आप गूगल करेंगे वहां देखेंगे कि 1761 में भारत की दशा क्या थी। भारत में छुआछूत के अलावा, भुखमरी के अलावा, अनपढ़ता के अलावा कुछ और नहीं था। आज भी देश आगे निकल गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन चीजों में फंसा हुआ है हमारा देश। किसने बढ़ाया? विलियम कैरी। आज इंग्लिश लैंग्वेज, आज सभी अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन लोगों से नफरत करेंगे। लेकिन क्रिश्चियंस के स्कूल चाहिए, क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल चाहिए इलाज के लिए। क्रिश्चियंस लोग नहीं चाहिए, लेकिन क्रिश्चियन के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये उन लोगों का कॉन्सेप्ट है। जो आज आजादी की बात करते हैं वो जान लें कि भारत में आज भी सती प्रथा लागू रहती अगर विलियम कैरी ना आते, अगर बाइबल को पढ़ने के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर मोटिवेट ना होते। ये जो अहिंसा की बात करते हैं, महात्मा गांधी जिनका हम फोटो नोटों में देखते हैं, उन्होंने भी बाइबल पढ़ी, तब जाके उन्होंने अहिंसा की बात, तब जाकर के उन्होंने उस अहिंसा के पथ को ग्रहण किया। और जब आप पढ़ेंगे महात्मा गांधी के एक लेक्चर में उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। कहां से कॉपी किया उन्होंने? बाइबल से, यीशु मसीह के वचनों से, क्योंकि वो यीशु मसीह को बहुत हृदय से पसंद करते थे। लेकिन वो खुलकर राजनीतिक कारण की वजह से मसीहत को अपना नहीं सकते थे। आज जैसे कांग्रेस पार्टी है, खुलकर नहीं अपना सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी चर्च जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी भी जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकते, परमेश्वर के महान कामों को खुलकर नहीं बोल सकते, लेकिन दिल से वो इस बात को समझते हैं कि अंधविश्वास में जीवन नहीं है, जीवन सच्चे परमेश्वर के कदमों में आ जाने से है। विलियम कैरी एक ऐसा शख्स था जिसने प्रिंटिंग प्रेस को भारत के अंदर लगाया और विरोधियों ने प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया था, लेकिन वो अपनी मेहनत से करते रहे। और वहां के गवर्नर ने, जो गवर्नर चार्ल्स थे, विलियम कैरी को काफी सपोर्ट किया और वो बहुत साल तक अकेले सेवकाई करते रहे। आज हम कई बार बोलते हैं हम अकेले हैं प्रभु, हमारे साथ कोई नहीं है सेवा में, लेकिन कई साल तक विलियम कैरी अकेले सेवकाई करते रहे। सेवकाई में अकेलापन झेला, अपने बेटे को खो दिया, अच्छा मकान नहीं था उनके पास रहने को, उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन सेवा से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अंतिम सांस तक परमेश्वर के राज्य के लिए शैतान और उसके दूतों से लड़ाइयां करी और अंत में वो विजयी हुए। मोची का काम करने वाला व्यक्ति आज भारत की किताबों में छपा हुआ है। मोची का काम करने वाला जिसे बोलते हैं हमारे भारत में, मैं किसी जाति विशेष को नहीं कहता, आज भारत में कोई मोची का काम करे तो बोलते हैं चमार है, ये शेड्यूल कास्ट है।
लेकिन हम मसीह लोग सबको इक्वल मानते हैं, सबको बराबर मानते हैं, कोई छुआछूत नहीं हमारे यहाँ। हमारे साथ एससी भी बैठ के खाए, ओबीसी भी खाए और सबको बराबर हम एक ही चेयर में बैठा देते। लेकिन आज अखबारों को उठाकर देखिए, दलित होने के कारण मारा गया, दलित होने के कारण मटके से पानी पिया तो उसको मार दिया। बहुत सारे आज भी छुआछूत हैं जिनको हजारों साल पहले मसीही पादरियों ने, मसीही लोगों ने खत्म कर दिया था। आज वो फिर से लौटकर वो प्रथा आ रही है। उसका मुख्य कारण है कि लोग, मसीही लोग और अन्य लोग अपने इतिहास को नहीं जानते, हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें मसीहत से कोई मतलब नहीं। लेकिन मसीहत में जितने स्कूल खुले हैं उन्हें कॉन्वेंट में पढ़ाना है, चाहे डोनेशन कितना भी देना पड़े, चाहे कितना भी घूस देना पड़े, पढ़ाएंगे वो सेंट वाले स्कूल में, पॉल वाले स्कूल में, कॉन्वेंट वाले स्कूल में। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर विलियम केरी का परमेश्वर है तो परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, परमेश्वर हर एक सुनने वालों का परमेश्वर है जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की बात को सुन रहे हैं। विलियम केरी में जो जज्बा था वो आपके अंदर भी है, बस फर्क इतना है आप ठंडे पड़ गए हैं, वो आग के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने दूतों को पावन और अपने दासों को धधकता हुआ आग बनाता है, आग। जब आप परमेश्वर को याद करते हुए सारे कामों को करेंगे, वचन कहता है कि आपका काम सफल होगा। लेकिन व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसलिए तू जो कुछ भी करेगा, जिस वस्तु में हाथ लगाएगा, यहोवा उसे सफल करेगा। यहोशू 1:8-9-10 में लिखा हुआ है। I'm not saying, the Bible saying, if you want a successful man in this world, if you want a rich person in this world, follow the Bible, follow the Lord's way, and Lord will make you highest person in the India. In this India, you will become rich person. Hallelujah. आपको बताना चाहता हूं कि आज आप बनना चाहते हैं तो विलियम केरी की तरह बने, एक अच्छे सेवक, एक परमेश्वर के साथ रहते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया। आज आपको भी बलिदान देने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलते हुए आपको अपने बलिदानों को देने की जरूरत है, तब आप एक नामी ग्रामी व्यक्ति बन पाएंगे। आपको सैक्रिफाई करने की जरूरत है। आज बहुत सारे सेवकों ने अपना कुछ न कुछ सैक्रिफाई किया। आज बहुत सारे लोग, जब हम लोग मसीह में आए, हम लोगों ने अपना मकान, अपना खेत, अपना खलियान बलिदान कर दिया प्रभु के लिए। नहीं चाहिए, लेकिन मसीहत नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह नहीं छोड़ेंगे। बहुतों ने मना किया, लेकिन बपतिस्मा लेंगे क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जान गए हैं, हम यीशु मसीह को जान गए हैं। और पतरस जैसा कहता है कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। The Peter knows the everlasting life only Jesus Christ. Nobody is everlasting life, Bible says. John chapter 17 verse number 3. Write down that Jesus told, I am the everlasting life. I am resurrection. I am your Lord and God Almighty. May God bless you, my dear friends. सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। जय मसीह की साथियों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सभी मसीह भाइयों को जो भारत में रह रहे हैं प्रभु के वचन से आशीषित करें। वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी भी खेती सींची जाएगी। यदि आप दूसरों को बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको भी निश्चय बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वायदा है। कृपया हमारे साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आप सभी से अनुरोध करता हूं, मैं यीशु मसीह कहना चाहता हूं कि अमित विल्सन का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अमित विल्सन अपना बच्चा है।